चलिए तैयार हो जाइए। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 जो कि प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तैयार होकर चलिए। टाइप फर्स्ट इसी में है, बुक भी निकाल लेते हैं, बुक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम लोग को बताना है कि इसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है, जो हम लोग को चूज करना है, चुनना है बस, और वो भी कारण सही। फिर समस्या का समाधान खत्म, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। पहला प्रश्न को यहां करके लिखते हैं। आपको लिए प्रश्न दिया हुआ है वहां, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, वही ना प्राकृत संख्या है जी। हाँ, प्राकृत संख्या कौन है? जीरो से जो शून्य हो रहा है। तो प्रत्येक, प्रत्येक के मतलब पहले समझ लेते। प्रत्येक का मतलब होता है सभी, सभी, प्रत्येक का मतलब सभी होता है। उसके बाद संख्या, जो आधा शॉर्ट में आपको लिखा गया है वो ऐसे लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है, इसलिए उसमें हड़बड़ाना नहीं है, संख्या। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यहाँ प्रत्येक के जगह लगाइए तो सभी, तो सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। सभी पूर्ण संख्या, ये क्या दिया हुआ है आपको? पूर्ण संख्या दिया हुआ है। देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है। अरे वही प्रश्न दिया है, पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो कहाँ है सर? सब पूरे सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? जी नहीं, शून्य को छोड़ देंगे तब होता। अगर कहता प्रश्न शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है तो जी है, लेकिन नहीं दिया हुआ है, इसलिए शून्य को साथ में लेकर चलता है, इसलिए यह सत्य है। कारण हम लोग बता दिए हैं। क्यों? कि शून्य को छोड़कर अगर बोलता कि प्राकृत संख्या है तब जी बिल्कुल था, लेकिन नहीं, कह रहा है सभी पूर्ण संख्या, मतलब जितना पूर्ण संख्या होता है सब प्राकृत संख्या है। जी नहीं, गलत बात है, असत्य है ये। जी, पहला प्रश्न का हल हो गया। अब दूसरा पर बात करते हैं। दूसरा पर आइए। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है क्या? तो पूर्णांक संख्या पहले लिख लीजिए। अरे पूर्णांक संख्या लिखिए जी। तो पूर्णांक, तो जो 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इंफिनिटी रहे। अरे वही तो है पूर्णांक संख्या, वही ना जी। जी बिल्कुल वही है पूर्णांक संख्या, तो उसी को तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अरे परिमेय संख्या आप जान लेते हैं। अरे परिमेय संख्या क्या होती है? अरे परिमेय संख्या देखिए ना बउआ, P बटा Q के रूप में रहता है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा है कि सभी पूर्णांक के परिमेय संख्या है। तो जी बिल्कुल है। -3 को बटम 1 करके लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, खाली बटा में नहीं चाहिए, इसको नहीं लिख सकते जी। लिखे 0/1 कट जाना चाहिए, 0 बार में लगाइए, साबित तो हो गया बउआ। अब क्या आवश्यकता है? अब देखिए, खुद देख सकते हैं, देखिए जी बिल्कुल, तो सभी को लिखा जा सकता है, इसलिए ही सत्य है। अरे नहीं लिख के दिखा दिए जी। अरे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, -3/1, इसको भी लिख सकते हैं 0/1, इसको नहीं लिख सकते 2/1। सिर्फ क्या कहता है बउआ कि सिर्फ क्या कहता है कि 1/0 नहीं लिखिए, 5/0 नहीं लिखिए। कहने का मतलब हुआ है कि P के जगह Q के स्थान पर शून्य नहीं बैठाना है, मतलब नीचे हर में शून्य नहीं बैठाना है। तो हर में शून्य बैठा हुआ है जी? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए 100% श्योर ही सही है, यानी सत्य है जी बिल्कुल। चलिए बच्चा, अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रत्येक परिमेय संख्या, अरे अभी पढ़े हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? अभी जस्ट पढ़े हैं। परिमेय संख्या होता है जो P बटा Q के रूप में रहता है, और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर है जो 0 के बराबर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
सर नहीं, हर नहीं है जो शून्य के बराबर है जी। अब वही बात करते हैं, प्रतिमेय अब पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अपूर्णांक संख्या अभी जस्ट देखे थे, पूर्णांक संख्या 0 से इधर लिख लीजिए 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी -1 -2 -3। अब बताइए इंफिनिटी तक। अब बताइए कह रहा है सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। आप ही सोच सकते हैं सभी परिमेय संख्या p बटा q में, अरे परिमेय संख्या जो सब रहता है वो बटा में रहता है, लेकिन पूर्णांक संख्या बटा में हो सकता है सर। आप ही सिर्फ बोल सकते हैं अरे पूर्णांक संख्या बटा में हो सकता है जी। है? सभी पूर्णांक संख्या कभी बटा में लिखे हुए नहीं देखे हैं। अरे 2/4 लिख देंगे, है वो तो पूर्णांक है, ये परिमेय है, पूर्णांक है ये। अरे काट के देखिए 1/2, 1/2 परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है सर जी? बिल्कुल नहीं है, 1/2 नहीं है, 2/1 जी था, लेकिन ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यह सत्य है सर? असत्य नहीं है, क्योंकि पूरे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या में शामिल नहीं है, जबकि पूरे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में शामिल है, इसलिए ये असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q ±1। अब बताइए यदि कोई परिमेय संख्या, यहां तक तो ठीक है कि p बटा q के रूप में पूर्णांक है तो q बराबर ±1 हो सकता है। जब p बटा q पहले से लिखा हुआ है पूर्णांक है, यानी कि पहले से लिखा हुआ है कि 3/4 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, 5/9। अरे पहले से लिखा हुआ है सर, तो कहां से हो जाएगा? ±1 बैठा लेंगे। अब अरे 4 के स्थान पर अब बैठा सकते हैं +-1 जी? नहीं, तो पहले से तो लिखा लो तो कैसे बैठाइयो? अरे पहले से लिखा हुआ रहता हो जब बैठा सकते हैं, कैसे बैठाएंगे सर? पहले से तो लिखा हुआ है। अरे नहीं लिखा हुआ रहता तो नहीं बैठा देते जी? बिल्कुल बैठा देते। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? अरे क्योंकि 3/4 2/4 इस रूप में पहले ही लिखा हुआ है, आपको दिखाया नहीं है, लेकिन क्या रहा है प्रश्न? यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है, पहले से है, उसके बाद q +1। अब कहां लगाएंगे +1? आप ही लोग बताइए कहां लगाएंगे जी? अरे लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इसलिए ही असत्य है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है। अब बताइए, इसको कह रहा है कि p बटा q पूर्णांक में लिखा हुआ नहीं है, क्या है जो लिखा नहीं है? तो क्या q ±1 नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अब जब p बटा q के रूप में हमको संख्या ने मालूम है तो नहीं लिख सकते हैं सर, 3/1 भी दे सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3-1 भी लिख सकते हैं। अरे -3/1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ यही लिख सकते नहीं, 4/1 भी लिख सकते हैं, -4/-1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना मर्जी जब देने के बात है तो लिख सकते हैं सर। तो ये बात है जो सत्य है। चलिए, अरे कुछ समस्या है बउआ? फिर से बोलिए और देखिए, नहीं कुछ परेशानी नहीं है। आगे चलिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को, और 5 तक हल हो गया है। अब क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? अब 2 वाला से चाहिए। अब ये तो खत्म हो गया, यहां तक आपका जो था सत्य और असत्य वो खत्म हो गया है, सत्य और असत्य अब समाप्त हो गया है। अब आगे चलते हैं। चलिए अब 2 में चलते हैं। इतना मिटा लेते हैं, कुछ दिक्कत है? अरे छापना पड़ेगा जी? नहीं सर, छापे पड़ेगा, ये तो अपने बना लेंगे, आपको थ्योरी दिया हुआ है, इसको छापने की क्या आवश्यकता है? निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या में, यहाँ एक प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखना है। अब बताइए, 9 को p बटा q के रूप में लिखिए
तो हमको नहीं समझ में आता है। तो जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q होता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बताइए, तो 9 दिया हुआ है, इसका मतलब p का मान दिया हुआ है, अरे p ये बराबर में 9 होगा जी। अब बटा में नहीं कुछ तो 1 तो लगा ही सकते हैं, लिखा गलो p बटा q के फॉर्म में, बस। अब कोई आवश्यकता नहीं। अब घूमिए सीना तान के, कोई परेशानी है यहाँ तक जी? नहीं परेशानी है, बोलो रे। खाली q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ बटा में लगा सकते हैं कुछ भी, तो कुछ भी 2 लगा लेंगे। नहीं, जो सबसे कम है, जिससे कि उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, प्रभाव जब तक उस पर नहीं पड़े, इसलिए 1 ही लगाएंगे। कोई दिक्कत है? -13 नहीं लिख लीजिएगा सर, -13 बटा 1 नहीं हो गया p बटा q के रूप में, हो गया है। अब चलिए, अब वही बात है, अब यहां तक आइए। अब 20 को नहीं लिख लीजिएगा जी, अरे 20 बटा 1 तो लिखिए लो, नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा। अब आगे चलिए, यहां तक की भी खत्म। अब अगला प्रश्न, आगे चलते हैं। क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 है? 3 के सॉल्यूशन देखिए, पूछ कर रहा है क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 है। अरे p बटा q, हमको परिमेय संख्या क्या थ्योरी देता है कि p बटा q है, हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे सर, ये तो p बराबर, अरे p बराबर 0, कुछ दिक्कत है? अरे p बराबर 0 बटा में 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ऐसे तो लिखिए सकते हैं, q के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यदि p बराबर 0, क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 है? तो हाँ है, नहीं है जी? अरे p बराबर 0 हो जाने से क्या होता है? वो तो है ही है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल है। आगे चलिए, 3 के 2 प्रश्न संख्या, क्या p बटा q परिमेय संख्या यदि q बराबर 0? आपको बता दिया गया बउआ कि p बटा q होना चाहिए, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बताइए, वह बात कह रहा है कि q बराबर है 0 के, तो कैसे ही होगा? आप ही खुद सोच सकते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। अरे हो जाएगा जी? जी बिल्कुल नहीं होगा। अरे q नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए, यहां पर कोई संख्या ले लेते हैं 2 बटा 0, तो इंफिनिटी में लिख देगा, इसको हम परिमेय नहीं कर सकते हैं, जो अनंत जैसे रहेगा। आपको पहले भी थ्योरी में बता चुके हैं, हाँ, तो इसलिए यह नहीं होगा। अब कुछ यहां तक किसी को परेशानी है बउआ? है नहीं हो लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, इसको भी मिटा लीजिए। देखिए लिखा लो जेहो मिटा लो को। अरे फिर से बताएंगे जी, प्रश्न बोलेंगे, लिखा हुआ तो नहीं लिखाएगा दोबारा है? वो तो क्या सोचते हैं? नहीं सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है, एकदम जी बिल्कुल लिखाया जाएगा। चलिए अब आते हैं 4 में, किताब उठा लेते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरें और 7 बटा 16 को दशमलव में बदलने पर उशांत है या आसान। तो सबसे पहले ये जानने से पहले थोड़ा सा थ्योरी, दशमलव, अरे दशमलव 2 प्रकार के सर, सबसे पहले वही जान लेते हैं। क्या है ये? एक है जो शांत दशमलव है और एक है जो अशांत दशमलव है। कुछ दिक्कत? यहां तक कुछ दिक्कत है बउआ? नहीं, हमको नहीं परेशानी है। अब आगे चलिए तो हाँ, आगे चलिए तो इसका एक और नाम आया है, जो इसका अशांत का नाम है अनवासनी। कुछ दिक्कत? अनवासनी, इसका नाम अनवासनी और इसका नाम अवसानी। चलिए, ये आप ही का बुक में दिया हुआ है ये वाला नाम, इसलिए इसको हमको लिखना पड़ गया। कुछ दिक्कत है? अनवसानी, अवसानी। चलिए इसको आज कैसे करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा? देखिए ना सर, ये 1 अंक 2 अंक समय में, 1 अंक 2 अंक सम में, ये भी तो समी में है। अरे सम में है जी। अवसांत क्या लिखा? अनवसानी। तो देखिए 5 अंक, वो तो विषम है, तो विषम वाला विषम के साथ
और सम वाला सम के साथ याद करने का तरीका है, इसमें सम विषम बता नहीं रहे हैं, याद करने का सिर्फ तरीका है बउआ, वही बता रहे हैं बच्चा। देखिए देखिए जी, अरे शांत शांत अफसानी, जैसा ही बोलो अशांत अनवसानी, चलिए एकदम वही करना है। तो कुछ यहाँ दिक्कत है बउआ? नहीं। अरे समस्या यहाँ तक नहीं, नहीं समस्या, आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 4। तो 7/16 को दशमलव में बदलने पर, अब बताइए 7/16 को दशमलव में बदलिए, 4 के 1, 4 के 1, 7/16 को दशमलव में बदलना है।